हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि पीवीसी वाला आधार कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है, यानी कि प्लास्टिक वाला आधार कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद अब आपको सर्च करना है माई आधार। क्या सर्च करेंगे, माई आधार। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद अब आपको नीचे जो साइट दिखाई दे रही है, इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको जो पहली साइट दिखाई दे रही है माई आधार की, इस साइट पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा माई आधार। जैसे इस पर आएंगे, आने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह से इंटरफेस ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, दूसरे लाइन में आना है। आने के बाद अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा आधार पीवीसी कार्ड। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। इसी साइट पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको बगल में देखिए एक ऑप्शन मिलेगा वेलकम टू माई आधार, और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा लॉगिन। तो लॉगिन वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, आधार नंबर को फिलअप करना है। जिसका भी आधार मंगाना चाहते हैं पीवीसी वाला, उसका आधार नंबर लेंगे और इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, आधार नंबर को फिलअप कर देते हैं। आधार नंबर को फिलअप करने के बाद इस कैप्चा को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और कैप्चा को फिलअप कर देते हैं। जिस तरह से कैप्चा में लिखा है सेम उसी तरह क्या करना है, आपको इसमें फिलअप करना है। कैप्चा को अच्छी तरीके से फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद अब आपको नीचे का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा लॉगिन विथ ओटीपी। इस वाला ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन विथ ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। चलिए हम ओटीपी को फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आप आधार कार्ड के मेन साइट में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अब आप देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। यहाँ आप देख सकते हैं ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड शो कर रहा है। इसी वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन देगा। खुद के लिए मंगाना चाहते हैं तो सेल्फ करेंगे, दूसरे के लिए मंगाना चाहते हैं तो अदर टिक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे खुद के लिए मंगाना है तो इस पर टिक रहने देंगे। टिक रहने देने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ देखिए एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा आपको नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसे क्या करना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो एक्सेप्ट वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे एक्सेप्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आप देख सकते हैं पीवीसी कार्ड के लिए आपको 75 रुपीज़ यानी कि 75 रुपये की फ़ीस कटवानी पड़ेगी। अब आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर टिक कर लेना है। चलिए इस पर हम टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा मेक पेमेंट। अब आपको यहाँ पर मेक पेमेंट वाला ऑप्शन पर आना है और इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, मेक पेमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद कई सारे ऑप्शन देंगे पेमेंट करने के लिए। मुझे यूपीआई करना है तो यूपीआई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे यूपीआई वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ही समय में इस तरह से क्या होगा, क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। क्यूआर कोड जनरेट होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद पेमेंट करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद पेमेंट कर देते हैं। जैसे पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद कुछ ही समय में आपका पेमेंट सक्सेसफुल होकर इस तरह से आ जाएगा और इस तरह से ग्रीन टिक लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन, इसको क्या करना है, पहले आपको कट करना है तो यहाँ से कट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन स्टेटस आपका सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है या सर नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसे क्या करना है, आपको नोट करके रख लेना है या फिर इसे स्कैन करके इसे सेव करके रख लेंगे, क्योंकि भविष्य में इसका काम पड़ता है स्टेटस चेक करने के लिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपका पूरा डेट एंड टाइम दिखाई दे रहा है, कितना अमाउंट कटा ये भी शो कर देगा। ठीक है, अगर आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा, जिससे कि आपका भविष्य में स्टेटस अगर चेक करना होगा कहाँ तक आया कहाँ तक नहीं आएगा तो इसी के माध्यम से चेक कर सकते हैं। इसमें जो आपका एसआरएन नंबर दिया रहता है इसी के माध्यम से स्टेटस को चेक किया जाता है। इस तरह सब क्या कर सकते हैं, पीवीसी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ समय के बाद आपका पोस्ट खाना जहाँ भी होगा, पोस्ट डाक घर जहाँ भी होगा वहाँ पर आ जाएगा और वहाँ से आपको कॉल आ जाएगा
कि आपका आधार कार्ड आ गया। आप क्या करेंगे, वहाँ जाकर अपने पोस्ट ऑफिस से अपना पीवीसी आधार कार्ड ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों